हेलो स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक स्कूल प्रताप नगर सामने ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अर्पित चतुर्वेदी आपके लिए एक अकाउंटेंसी का वीडियो लेके आया हूँ जो आपके जो बेसिक हमारी टर्म चल रही थी अकाउंटेंसी में उससे आगे आते हुए। पहले जो लास्ट वीडियो थे उसमें हमने देखा कि अकाउंटेंसी क्या होती है, बुक कीपिंग क्या होती है, बेसिक टर्म परचेज, सेल, एक्सपेंसेज, गुडविल के बाद में एसेट्स, लायबिलिटी, ये फाइनेंशियल पोजीशन, ये सारी हमने चीज़ें जानी कि जो अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो क्या थे। अब हम उसमें आगे वाली कहानी पे चलते हैं कि हमारे आगे अकाउंटेंसी में सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है उनमें से एक टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। आज का जो वीडियो है डबल एंट्री सिस्टम के बारे में ही है। डबल एंट्री सिस्टम पहले तो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम विच सिस्टम जिसमें दो साइड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो टू साइड इफेक्ट डालते हैं। याद करो एक बार अपनी इस इफेक्ट वाले टॉपिक पे थोड़ी सी बात चली थी, आज उस पर पर्टिकुलर पूरा लंबा हम वीडियो बनाएंगे। डबल एंट्री सिस्टम में टू एंट्री होती है जिसका इफेक्ट टू साइड पड़ता है, एक लेने वाले के ऊपर भी पड़ता है और एक देने वाले के ऊपर भी पड़ता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था कि सर मैं तो जमात सर्किल जाके और आ गया, मेरे ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, या मान लो मैं ये इफेक्ट का मतलब जब आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, देखो कॉमर्स का मतलब बिजनेस, और बिजनेस में यदि कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो, कोई एंट्री करते हो तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ेगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसका इफेक्ट दो जगह पड़ रहा है। मैं बना रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ और आप लोग वीडियो देख के समझ रहे हो, तो ये भी ट्रांजेक्शन है। तो जहाँ हमारे ट्रांजेक्शन होने लग जाते हैं वहाँ उसका इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गई बात? तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम समझते हैं। डबल एंट्री सिस्टम प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ल्ड में डबल एंट्री सिस्टम ही वर्क कर रही है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है जहाँ भी अकाउंट्स का, अकाउंटेंसी का वर्क होता है, बिजनेस होता है, वहाँ डबल एंट्री सिस्टम ही वर्क करती है। इसी के अकॉर्डिंग काम होता है। तो पहले तो हम ये जाने कि डबल एंट्री सिस्टम कब तैयार हुआ। देखो डबल एंट्री सिस्टम जो है, अगर हम ईयर की बात करें तो 1494 ईयर में ये स्टार्ट हुआ, तब बनाइए। और अगर हम सेंचुरी की बात करें तो 15 सेंचुरी, ठीक है, 15 सेंचुरी के अंदर ये तैयार हुआ। अब हम बात करते हैं कहाँ तैयार हुआ। इटली में तैयार हुआ। किसने तैयार किया? लुकास पेसियोली ने तैयार किया। एक इटालियन पर्सन थे, जो वैज्ञानिक एक तरह से कह सकते हैं हम उसको, लुकास पेसियोली, वो इटली के थे। उन्होंने 15 सेंचुरी में, यानी ईयर हम बात करें तो 1494 जो ईयर था उसमें इसको तैयार किया। और लैंग्वेज जो थी वो इटालियन थी, क्योंकि इटली के बंदे को इटालियन लैंग्वेज ही आएगी, तो उन्होंने अपनी इटालियन लैंग्वेज में इसको तैयार किया। कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर सेंचुरी तो 15 हो गई और ईयर 1494 ही रह गया, ऐसा कैसे हुआ? तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी हमारे जो कंट्री, जो पूरा वर्ल्ड है, उसमें जो ईयर चल रहा है वो 2020 चल रहा है क्या? अगर हम लास्ट ईयर देखें तो 2019 चल रहा था, और आने वाला जो साल होगा वो 2021 होगा। लेकिन हमारी सेंचुरी कौन सी है? हम कहते हैं ना 21st सेंचुरी है हमारी, कहते हैं नहीं कहते? अब लो साहब, साल तो 20 ही चल रहा है और सेंचुरी 21वीं आ गई, 21वीं शताब्दी जिसको हिंदी में कहते हैं। तो जो सेंचुरी है वो एक आगे चल रही होती है। तो यहाँ सेंचुरी 15 थी, ठीक है ना, और यहाँ पर जो ईयर था वो 1494 था। तो इस मैटर पे कंफ्यूज ना हो आप लोग स्टूडेंट। अब हुई क्या कहानी साहब, लुकास पेसियोली ने साहब बना तो दिया डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन वो इटालियन लैंग्वेज में बनाया, तो इटली के लोग ही समझ पा रहे उसको, बाकी वर्ल्ड के लोग तो इसको समझ ही नहीं पा रहे। अब समझ नहीं पा रहे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि लोग कैसे समझे। तो फिर लंदन जो इंग्लैंड है, वहाँ के एक लेक्चरर थे जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उन्होंने क्या किया, कई लोगों के साथ मिले होंगे, ऐसी बात नहीं, उनको इटली की लैंग्वेज आती थी, कई लोगों के साथ मिले, उन्होंने एक ग्रुप तैयार किया, और ग्रुप तैयार करने के बाद में उन्होंने जो ये डबल एंट्री सिस्टम वाला जो लुकास पेसियोली का कॉन्सेप्ट था, इसको इटालियन भाषा से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करा। इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करते ही हुआ क्या, इंग्लिश नॉर्मल लैंग्वेज है, पूरे वर्ल्ड में अपनाई जाती है, ठीक है।
तो फिर पूरे वर्ड वाले इसको पढ़ने लग गए, समझने लग गए और इसको यूज लेने लग गए, और आज प्रेजेंट टाइम में वर्ड में यही यूज हो रही है सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा डबल एंट्री सिस्टम की बात करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम जो है इसमें होता क्या है मैं आपको बताऊं। डबल एंट्री सिस्टम में 2 साइड होते हैं। अगर हम साइड की बात करें तो 2 साइड होते हैं। एक तो होता है हमारा डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में हम DR बोलते हैं। एक होता है हमारा क्रेडिट साइड, जिसको हम CR बोलते हैं। 2 साइड होती है, 2 साइड के अकॉर्डिंग ही हमारा काम चलता है। अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या आता है, इस डेबिट क्रेडिट को हम बाकी आगे जब हमारा अकाउंटेंसी के आगे वीडियो बनेंगे या स्कूल स्टार्ट होगी वैसे आप इसको सही ढंग से समझोगे। अभी केवल हम डबल एंट्री के सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड चीजें हम पढ़ें ताकि वीडियो में आपको समझ में आए। 2 साइड होगी डेबिट और क्रेडिट। अब देखो ये 2 साइड होती है, जैसे मैंने बताया ना, एक परचेज करने वाला है और एक सेल करने वाला है। जैसे मान लीजिए मैं बुक सेलर के पास जाके बुक परचेज करा अकाउंटेंसी की, तो मैंने तो परचेज करी और उसने सेल करी, तो एक परचेज का इफेक्ट हुआ, एक सेल का इफेक्ट हुआ। तो ऐसे ही एक इफेक्ट डेबिट होता है और एक इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये परचेज और सेल के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैंने खरीदी, मेरा खर्चा हुआ क्योंकि मैंने खरीदी है, तो मैं डेबिट साइड में आ गया, ठीक है, क्योंकि खरीदी, फर्स्ट ओनर नहीं रहा, मैं लेने गया, वो मुझे लेने नहीं आया, उसने बेची, वो सेकंड स्टेप आ गई, तो वो कौन सी स्टेप हो गई, क्रेडिट वाली हो गई। आगे बस ऐसे इसको हम आगे समझते रहेंगे। अब डबल एंट्री सिस्टम इसलिए बना था कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो 2 साइडेड होते हैं, कभी भी 1 साइडेड नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात? चाहे आप कुछ भी कर लो, इसके आधार पे उन्होंने ये चीज तैयार करी। अब हम बात आगे बढ़ाते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, वर्क कैसे करता है, वो तो हम आगे नए चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पूरी बुक ही अकाउंट्स की डबल एंट्री सिस्टम पे है। हम बात करते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला तो क्या है, एक्चुअल कैलकुलेशन। जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस में उनकी कैलकुलेशन कंपलसरी है, और जब आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन आप डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे, और जब डबल एंट्री सिस्टम से करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन जो आएगी वो एक्चुअल आएगी, वो कभी भी मिसगाइड वाली नहीं आएगी। क्योंकि ध्यान रखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अकाउंटेंसी में मॉनेटरी या मनी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करते हैं, और जब मनी ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करोगे तो सीधा सीधा पता चले, आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, स्कूल वाले ने कहा आपकी फीस 10,000 है, तो देखो फिक्स ट्रांजैक्शन हो गया, आपको 10,000 देना है और आपको स्कूल में पढ़ना है, तो ट्रांजैक्शन फिक्स हो गया, मनी ट्रांजैक्शन हो गया, कोई झोल मोल रहा ही नहीं। तो एक्चुअल कैलकुलेशन हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। एक्यूरेसी ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन होंगे वो एक्यूरेसी होंगे। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल साफ होंगे, सटीक होंगे, गलत नहीं होंगे ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गई बात? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि आपने इफेक्ट डाला है दोनों पर्सन के ऊपर, एक को प्रॉफिट हुआ है, एक को लॉस हुआ है, एक ने खर्चा किया है, एक को इनकम हुई है। जब दोनों तरफ ट्रांजैक्शन चलेंगे, दोनों जगह इफेक्ट होगा, तो वो इफेक्ट सही होगा और हमारा जो ट्रांजैक्शन होगा वो एक्यूरेसी होगा पूरा। क्लियर हो गई बात? फीडबैक ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फीडबैक मिलता है हमारे को डबल एंट्री सिस्टम से। फीडबैक इन द सेंस कि बिजनेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारे को बिजनेस लॉन्ग रन करेगा या नहीं करेगा, हम सैलरी दे रहे हैं जो गलत तो नहीं दे रहे हैं, हम जो माल बेच रहे हैं वो सही बेच रहे हैं, नहीं चल रहा है, हमारा बिजनेस सही वे में जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये सारा फीडबैक बिजनेस का डबल एंट्री सिस्टम से मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? जब हम कैलकुलेशन सही करेंगे, हमारे ट्रांजैक्शन एक्यूरेसी होंगे, तो हमारे को फीडबैक भी बिजनेस का सही मिलेगा कि यार 2 महीने बिजनेस करते हुए हो गए, कैलकुलेशन कर ली, बट हमारे को तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है इस तरह से, इसका मतलब इस बिजनेस में तो प्रॉफिट के चांसेस कम है, अरे इसमें तो यार बहुत माता बची है, प्रॉफिट मिलता ही नहीं। तो ये जो सारे फीडबैक होते हैं बिजनेस के, ये हमारे को डबल एंट्री सिस्टम से फाइंड आउट हो जाते हैं।
बात करें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बिजनेस आपको पता है एक वो रिस्क है जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डजेंट मैटर, वो बिजनेस का पार्ट है, वो होगा। आज मुकेश अंबानी की अगर आप डेली अगर न्यूज़ देखते हो पढ़ते हो तो मुकेश अंबानी आज से 10 दिन पहले वर्ल्ड में 4th नंबर पे आ गए थे। देखो कितनी बड़ी बात बता रहा हूँ, एक इंडिया को प्राउड करने वाली बात है कि इंडिया का कोई पर्सन वर्ल्ड में 4th नंबर पे पैसे वाला है। स्टार्टिंग के 3 कौन थे मुझे पता नहीं, बट 4th नंबर पे हमारे इंडिया के जो मुकेश अंबानी थे वो सबसे ज़्यादा पैसे वाले थे। और कल की कैलकुलेशन ये थी कि वो 7वें नंबर पे आ गए। तो बिजनेस मार्केट रिस्क, आप प्रॉफिट भी कमा सकते हैं लॉस भी कमा सकते हैं, लेकिन उसकी कैलकुलेशन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसकी कैलकुलेशन आप बिजनेसमैन हो तो डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही होगी। मुकेश अंबानी भी डबल एंट्री सिस्टम का यूज करता है, लेकिन वो हाई लेवल पे करता है, बट होता इसी चीज़ का यूज है। तो ध्यान रखिए जब भी हम डबल एंट्री सिस्टम का यूज करेंगे तो हमारे को बिजनेस के 2 इफेक्ट तो पता चलेगा। हम बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, माल आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है, उसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एस्टीमेट आप डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू लगाते हो। देखो फाइनेंशियल पोजीशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियल पोजीशन में हम देखते हैं वीक है या स्ट्रॉन्ग है, हमारी कितनी लाइबिलिटी बन रही है, पढ़ा था हमने वीडियो में बताया था, कितनी हमारी एसेट्स है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करते हैं वो कलेक्ट हम कहाँ से करेंगे, हमारी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू करेंगे। तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिहाफ पे लेंगे डबल एंट्री सिस्टम, और डबल एंट्री सिस्टम के बिहाफ के अकॉर्डिंग ही हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। जैसे हम हमारे आसपास में देखते हैं यार इसके पास पैसा भी है, बंगला भी है, बैंक बैलेंस, गाड़ी है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है या आरएएस है, आईएएस है, इनके पास 2 लाख रुपए महीना आता है, इसका मतलब आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेते हो कि ये बंदा क्या है, पैसे वाला है। वैसे ही बिजनेसमैन भी अपनी पोजीशन को किस तरीके से डिनोट करता है, फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू वो अपनी पोजीशन को देख लेता है कि वो पैसे वाला है, गरीब है, उसकी पोजीशन वीक है या स्ट्रॉन्ग है। 6 पॉइंट सॉल्वेंसी टर्म, नया वर्ड है आप लोगों के लिए, सॉल्वेंसी टर्म। सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक बंदा, कोई पर्सन की हम बात करें, कोई पर्सन उसके जितने भी डेप्ट हैं, डेप्ट का मतलब जितने भी उसकी देनदारियां हैं, क्या वो देनदारियों को चुका सकता है, उसका पेमेंट कर सकता है, वो सॉल्वेंसी टर्म में आती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एज ए टीचर, मेरी स्कूल की सैलरी और मान लीजिए मेरी कोचिंग वगैरह जो मैं लेता हूँ वो मान मिल के मेरी जो इनकम है वो 50,000 रुपये पर मंथ है, ठीक है। और मेरा जो लोन है, मैंने मान लीजिए कार ले रखा है, बंगला ले रखा है, किसी से उधार ले रखे, और ये सारी कैलकुलेशन करके मैंने ये देखा कि मुझे 20,000 रुपये तो ब्याज के देने पड़ता है, इंटरेस्ट के लोन के। तो 50 में से मैंने 20 तो दे दिए, फिर भी मेरे पास 30 बच रहे हैं, और 30 का क्या करूँगा मैं, अपने घर के जो भी एक्सपेंसेस हैं, मेरे एक्सपेंसेस, फैमिली के एक्सपेंसेस, वो पूरे करूँगा। तो बताओ मैं सॉल्वेंसी में हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल हूँ। सॉल्वेंसी का मतलब यही है कि आप अपने डेप्ट को, जो जो आपसे पैसे मांगते हैं उनको चुका सकते हो क्या, उनको उनका पेमेंट कर सकते हो क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन सॉल्वेंसी टर्म में आती है। 2 वर्ड होते हैं, सॉल्वेंसी और इंसॉल्वेंसी। सुनो, जो बंदा रोड पर आ जाता है, जिस बंदे के पास 1 रुपया भी नहीं है, वो फक्कड़ हो गया, जैसे विजय माल्या कहा था ना कि ये सब दिवालिया हो गया, तभी तो वो भाग गया, उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा उसके अकॉर्डिंग। अब जो एक्चुअल में क्या है वो हमें पता नहीं। तो जिसके पास कुछ भी नहीं बचता, जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है, वो बिल्कुल फक्कड़ हो जाता है, उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी। और जो मार्केट में जिसके पास कुछ होता है और वो अपने पैसों को पेमेंट कर सकता है, वो होता है सॉल्वेंसी। तो हमारे पास कितना है, हम कितना पेमेंट कर सकते हैं, कितना पेमेंट हमने कर दिया, वो सारी टर्म सॉल्वेंसी टर्म होती है, और वो भी हमें किससे पता चलती है, डबल एंट्री सिस्टम से पता चलती है। 7th पॉइंट, एसेट्स एंड
लायबिलिटी। बिजनेस में आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब देनदारी है, वही ठीक कि कितना आपको पैसा पेमेंट करना है, लोन का करना है, क्रेडिटर को करना है। ये सारी चीज़ें भी आपको किससे पता चलेगी? डबल एंट्री सिस्टम से पता चलेगी। क्योंकि जब माल खरीदोगे बेचोगे एंट्री करोगे, एंट्री करते पता चल जाएगा भाई किससे पैसा लेना है, किससे पैसा देना है। तो हमारी बिजनेस की जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लायबिलिटी है, सबका आपको क्या चल जाता है? पूरा का पूरा पता चल जाता है बिजनेस में कि हमें कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है। तो ये देखिए, ये डबल एंट्री सिस्टम के कुछ क्या थे? बेनिफिट्स थे जो डबल एंट्री सिस्टम में हमें काम आते हैं। और इसलिए इन सब चीज़ों के कारण से ही, इन सब पॉइंट्स के कारण से ही हम डबल एंट्री सिस्टम को क्या करते हैं? यूज करते हैं। सभी बिजनेसमैन इसलिए यूज करते हैं। अब डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अकाउंट्स की। किसकी बात करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स भी होते हैं। और अकाउंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कुछ बुक तो बताती है 2 टाइप्स के, कुछ बुक बताती है 3 टाइप्स के। तो मैं बेसिकली आपको 3 टाइप्स के हिसाब से बता देता हूँ, इजी रहेगा। फर्स्ट जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट होता है वो होता है रियल अकाउंट। और तीसरा जो अकाउंट होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप्स के आपके अकाउंट होते हैं। और इन 3 टाइप्स के अकाउंट्स के आधार पर ही आप पूरी अकाउंटेंसी करोगे। ये चीज़ ध्यान रखना। जब तक अकाउंटेंसी आप पढ़ते रहोगे, जब तक ये तीनों अकाउंटों का आपको यूज करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बताया जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं सभी में डबल एंट्री सिस्टम का यूज होने लग गया है। तो वो यूज होने लग गया है तो वो आप इन्हीं का यूज हो गया। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? देखिए, पर्सनल अकाउंट जो होता है वो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये बता दूं आपको, ठीक है। पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन से रिलेटेड होगा। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हमारे डायरेक्टर सर हैं, हमारे मैथ वाले सर हैं, या XYZ कोई भी है, हम लोग पर्सन हैं, नेचुरल पर्सन है। तो पर्सन से रिलेटेड होता है पर्सनल अकाउंट। कोई भी आदमी हुआ, राम है, श्याम है, मोहन है, सीता है, गीता है, सलमान खान है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, जॉन इब्राहिम है, मैं हूँ, आप हूँ, हम सब पर्सन है। तो हमारे से रिलेटेड जो अकाउंट होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। अब पर्सन भी 2 टाइप्स के होते हैं, पहले बता देता हूँ। एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आज तक आपने पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, ये अकाउंटेंसी में आती है ऐसी बातें। नेचुरल पर्सन वो होता है जो जन्म लेता है, जिसको बनाया नहीं जाता है। हम हैं, हमने जन्म लिया है, आपने जन्म लिया है, हमने जन्म लिया है। मनुष्य जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी जन्म लेते हैं, ठीक है। एक प्रोसेस होती है, उसके अकॉर्डिंग जन्म लेते हैं। तो जो जन्म लेता है, जिसका बॉर्न हुआ है, वो पर्सन हो गया, नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होता है जिसको बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे रोबोट की बात करें, रोबोट आर्टिफिशियल पर्सन है क्योंकि उसको बनाया है, ठीक है। एक रोबोट मूवी देखी थी, उसमें भी आपने देखा था एक चिट्टी नाम का पर्सन था, जिसको बनाया था, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन है। एक कंपनी की बात करें, जैसे रिलायंस कंपनी है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। काम देखो पर्सन के थ्रू ही करती है वो, समझ में आ गई बात। लेकिन उसको भी बनाया है लोगों ने मिलकर, ठीक है। वो कंपनी खुद नहीं बनी। कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल खुद बनती है क्या? हम लोग बनाते हैं उसको। कोई बिल्डिंग खुद बनती है क्या? हम बनाते हैं। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन में आती है। ध्यान रखना, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, नॉट ए नेचुरल पर्सन। हम नेचुरल पर्सन है। तो जब पर्सनल अकाउंट की बात करें तो उसमें पर्सन आते हैं, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो। इसका मतलब हम और आप भी पर्सनल अकाउंट में आएंगे। आगे बात समझ में। और किसी कंपनी की बात करें, वो कंपनी भी पर्सनल अकाउंट में आएगी, क्योंकि वो भी आर्टिफिशियल पर्सन तो है। यूनिवर्सिटी की बात करें, आप लोग 11th-12th करने के बाद कॉलेज में जाएंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी से तो कनेक्ट होंगे। तो वो जो यूनिवर्सिटी है वो भी किसी ने तैयार करी है, बनाई है किसी कानून के द्वारा। तो वो भी हमारा आर्टिफिशियल पर्सन में ही आ जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी किससे हम करते हैं?
पर्सनल अकाउंट से करते हैं। आगे बात समझ में। बात करें हम बैंक की, किसकी बात करें? आपका हर इंसान का अपना एक पर्सनल अकाउंट होता है या नहीं होता? मेरा भी बैंक में अकाउंट होगा, आप बच्चों का भी होगा, हमारे जो गार्जियंस मम्मी पापा है उनका भी अकाउंट है, स्कूल के भी अकाउंट होता है, सबका अकाउंट होता है पर्सनल। किसी दूसरे का अकाउंट नहीं होता, खुद का अकाउंट होता है, खुद पैसे जमा कराते हैं, खुद निकालते हैं। तो जो बैंक अकाउंट होता है वो बैंक अकाउंट भी किस में ट्रांजेक्शन होते हैं? उसके पर्सनल अकाउंट में ट्रांजेक्शन होते हैं। समझ गए मेरी बात को? तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन्स आएंगे, पर्सन जैसे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो वो आएंगे। क्लियर हो गई? जिसमें कंपनी आ गई, आप और हम आ गए, यूनिवर्सिटीज आ गई, नगर निगम सुना होगा आपने, नगर निगम होता है, पार्षद होते हैं, वार्ड नंबर दिए हुए होते हैं, अपने आसपास में थोड़ा बहुत सुनते हैं आप। ये जो वार्ड है, नगर निगम है, म्यूनसिपल पार्टी जो हैं, ये सारे भी क्या हैं? आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी फिर डिटेल बाद में पढ़ेंगे, इतना मेरा समझा दिया आपको। दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट आपके एसेट से रिलेटेड होता है। किससे? एसेट। अब एसेट जैसे कोई सी भी हो, चाहे एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स हो, चाहे करंट एसेट्स हो, एसेट्स कोई भी हो, बात एसेट्स की हो गई। जहां एसेट्स की बात आ गई वो कौन से अकाउंट से ट्रीटमेंट होगा? रियल अकाउंट से ट्रीटमेंट होगा। चाहे फर्नीचर हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन हो, समझ रहे हो मेरी बात? चाहे प्लांट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे कैश हो, ये सारी चीज़ें हमारी एसेट्स होती है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था एसेट्स और लायबिलिटी पूरी अच्छी तरीके से। तो जितनी भी एसेट्स होती है, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे करंट एसेट्स हो, जितनी भी एसेट्स के ट्रांजेक्शन है वो रियल अकाउंट में होने हैं। थर्ड आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो बात आ गई इनकम की, प्रॉफिट की, एक बात आ गई एक्सपेंसेस की, लॉस की। तो जहां भी इनकम और प्रॉफिट की बात आ जाए, जहां भी एक्सपेंसेस हो, यानी हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपको पैसा मिल भी सकता है, खर्चा भी हो सकता है। ये सारे ट्रांजैक्शन आपके किस में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट में आएंगे आपके। क्लियर हो गई बात? तो ये तीन कैटेगरी हमारे अकाउंट की होती है और इन्हीं के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। जैसे अब हम बात करें एक छोटे छोटे एग्जाम्पल से, मैं आपको एक डिनोट करता हूँ। सोल्ड गुड्स टू राम, राम को माल बेचा, नाम आ गया, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम, किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि राम को माल बेचा कोई पर्सन है। ठीक है। फर्नीचर खरीदा, परचेज फर्नीचर, इंग्लिश में बता दिया आपको। फर्नीचर हमारी एसेट्स है, इसमें आ जाएगा अपने रियल अकाउंट में। क्लियर हो गई बात? एक बिल्डिंग परचेज, इसमें आएगा। फर्नीचर परचेज, इसमें आएगा। सैलरी पेड, सैलरी, देखिए हम सोचते हैं यार ये कैसे आएगा? सैलरी पेड, हमारे डायरेक्टर सर हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उन्होंने हमारे को सैलरी पेमेंट करी, खर्चा हुआ, हमारे डायरेक्टर सर का खर्चा हुआ, यानी एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। आ गई बात समझ में? मैं किसी को कोचिंग पढ़ाता हूँ, मेरा पैसा डूब गया, उन्होंने मुझे फीस नहीं दी, लॉस हो गया, इसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? प्रॉफिट की बात करें, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड की बात करें, कमीशन मिला मुझे, मेरी इनकम हो गई, इसमें आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। आगे बात समझ में? इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्याज मिला मुझे, किस में आ जाएगा? इनकम में आ जाएगा, प्रॉफिट में आ जाएगा। तो ये कुछ कंडीशन होती है जिसमें हमारे इस तरीके से ये डिनोट किए जाते हैं। क्लियर हो गई? तो ये तीन कैटेगरी हमारे अकाउंट्स की, और ये जो अकाउंट्स का काम होता है ये किसमें होता है? हम डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ रहे थे, ध्यान रखिएगा।
डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स है, अकाउंट के 3 पार्ट, पहला पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बाद रियल अकाउंट, रियल अकाउंट के बाद नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो है वो पर्सन से रिलेटेड होगा, लिख देते हैं यहाँ पे पर्सनल अकाउंट, पर्सन से रिलेटेड होगा। पर्सन जो है वो नेचुरल पर्सन भी होगा, आर्टिफिशियल पर्सन भी होगा। नेचुरल पर्सन में आई वी यू यानी मैं, आप और हम सभी आ जाते हैं। इसमें कोई कंपनी आएगी, यूनिवर्सिटी आएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे म्युनिसिपल पार्टी होती है ना, वो आएगी। ये चीज़ें मैंने आपको डिनोट कर दी है पूरी। तो समझ लीजिए, पर्सन की बात आ जाए पर्सनल अकाउंट, एसेट्स की बात आ जाए रियल अकाउंट, और खर्चों की बात आ जाए या इनकम की बात आ जाए, वो बाकायदा आपके किस में आ जाएगा, पूरा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर हो गई? तो ये 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम हमारे अकाउंट्स को क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं, और इसी के बेस पे हमारी एंट्रियाँ होती है, हम आगे का बिजनेस का ट्रांस करते हैं। ठीक है, आज की क्लास हम कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर आगे जो हमारी ऑनलाइन क्लास या आगे वीडियो होंगे उसमें हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे।